नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है दीवान जी चैनल पर, जहां हम इतिहास की प्रेरणादायक कहानियां एक नए अंदाज में आपके सामने पेश करते हैं। हमारे चैनल पर आपको देशभक्ति, संघर्ष और नेतृत्व की कहानियां मिलेंगी जो आपके अंदर नई ऊर्जा और प्रेरणा का संचार करेंगी। आज का वीडियो हमें ले जाएगा भारत के एक महान क्रांतिकारी और नेता सुभाष चंद्र बोस की जीवनी की गहराइयों में। इस वीडियो से आपको जानने का मौका मिलेगा कि कैसे बोस ने अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ लड़ा, कैसे उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपनी अनूठी छाप छोड़ी और कैसे उनके अदम्य साहस एवं दृष्टिकोण ने आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। अंत तक बने रहें, क्योंकि ये कहानी आपके अंदर आत्मबल, संघर्ष और देशभक्ति की भावना को प्रज्वलित करेगी। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 में कटक, उड़ीसा में हुआ था। बचपन से ही उनके अंदर एक अद्वितीय स्वप्न और स्वतंत्रता के प्रति जुनून की किरण जल उठी। उनके परिवार में राष्ट्रीय चेतना का सजीव इतिहास था और जब भी वे अपने घर के बुजुर्गों से सुनते कि कैसे हमारे पूर्वजों ने अन्याय के खिलाफ संघर्ष किया, तो उनके मन में ये विचार गूंज उठता था कि अगर हम भी इस अत्याचार को सहेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियां कभी आजाद नहीं होंगी। कई अनसुनी कहानियां हैं जो उनके बचपन के संघर्ष और देशभक्ति की शुरुआती झलक को दर्शाती हैं। कहा जाता है कि जब सुभाष अपने छोटे छोटे दोस्तों के साथ खेलते थे तो वो अक्सर एक ओर बैठकर अपनी आंखों में सपनों की दुनिया बसा लेते थे। एक दिन खेलते खेलते उन्होंने अपने दोस्तों से पूछा, क्या हम भी बड़े होकर देश के लिए कुछ कर पाएंगे? उस दिन उनके अंदर एक स्वप्निल आशा जग उठी, जिसने उनके दिल में ये ठान लिया कि वे अंग्रेजी गुलामी के खिलाफ आवाज उठाएंगे। एक और अनसुनी घटना के अनुसार जब वो अपने गांव में अपने परिवार के साथ घूमते थे तो उन्होंने देखा कि अंग्रेजों द्वारा उनके आसपास के लोगों के साथ अन्याय किया जा रहा है। एक बूढ़े किसान की आंसू भरी दास्तां सुनकर उनके दिल में गहरी पीड़ा और क्रोध का संकल्प जगा। कहा जाता है कि उस दिन बोस ने चुपचाप अपने आप से वादा किया कि वो इस अन्याय को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा और अपने जीवन का हर पल देश की आजादी के लिए लड़ने में लगाएगा। उनकी इस शुरुआती प्रेरणा ने उन्हें ज्ञान के क्षेत्र में भी गहरी रुचि जगाई। बचपन से ही उन्होंने गुप्त रूप से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की किताबें पढ़ना शुरू कर दी थी, जो उनके मन में एक नई दुनिया के दरवाजे खोल देती थी। एक अनसुनी कहानी है कि जब उनकी मां उन्हें सुनाती थी कि कैसे वीर योद्धाओं ने अंग्रेजों का सामना किया, तो वे रात के अंधेरे में चुपचाप अपनी पुस्तकें पढ़ते और सपनों में इस लड़ाई की तस्वीरें बुनते। उस समय उनकी आंखों में एक चमक थी, मानो उन्होंने अपने आप को उस संघर्ष की अग्नि में पिघलते हुए देखा हो। इस प्रकार सुभाष चंद्र बोस का प्रारंभिक जीवन एक साधारण परिवेश में बीता, पर उनके अंदर की वो स्वप्निल आशा और देशभक्ति की लौ ने उन्हें आगे चलकर एक महान क्रांतिकारी के रूप में आकार दिया। इन अनसुनी कहानियों से हमें ये सीख मिलती है कि परिवर्तन की शुरुआत कभी भी बड़े बड़े कर्मों से नहीं, बल्कि एक छोटे से संकल्प से होती है। यदि हम अपने अंदर के सपनों को जागृत कर लें तो कोई भी अत्याचार हमारे हौसले को तोड़ नहीं सकता। सुभाष चंद्र बोस ने अपने बचपन से ही शिक्षा को एक ऐसी शक्ति माना जिसने उनके अंदर परिवर्तन की किरण जगा दी। उनके विद्यालय के दिनों में ही वे किताबों की दुनिया में खो जाते थे, जहां इतिहास के वीरों की कहानियां, स्वतंत्रता संग्राम के आदर्श और ज्ञान की महत्ता गूंजती थी। कहते हैं कि जब वे अपने पहले स्कूल में पढ़ते थे तो अक्सर वो पुस्तकालय के एक कोने में घंटों बैठकर ऐसी किताबें पढ़ते जिनमें अंग्रेजी शासन के अत्याचार और भारतीय स्वाधीनता की कहानियां दर्ज थी। इस अद्भुत लगन ने उनके मन में ये ठान लिया कि ज्ञान के बल पर ही देश में बदलाव लाया जा सकता है। एक अनसुनी कहानी है जो बताती है कि कॉलेज के दिनों में जब बाकी छात्र सिर्फ पढ़ाई में उलझे रहते थे, तब बोस जी अपने सहपाठियों से आगे बढ़कर पुस्तकालय में जाकर उन दुर्लभ ग्रंथों का अध्ययन करते थे जो स्वतंत्रता संग्राम के विचारों को उजागर करते थे।
ऐसा भी कहा जाता है कि एक बार उन्होंने अपने एक शिक्षक से पूछा, सर, क्या ज्ञान के बिना हम अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं? उस शिक्षक ने उन्हें उत्तर दिया कि ज्ञान ही सबसे बड़ा हथियार है। और उसी दिन से बोस जी ने ये ठान लिया कि वे ज्ञान को अपनी ताकत बनाकर समाज में सुधार और स्वतंत्रता का संदेश फैलाएंगे। बोस जी की शिक्षा केवल कक्षाओं तक सीमित नहीं थी। उन्होंने अपने अनुभवों से भी बहुत कुछ सीखा। एक अनसुनी घटना के अनुसार जब वे युवा थे तो उन्होंने एक बार अपनी छत पर अकेले बैठकर रात के अंधेरे में तारे गिनते हुए सोचा कि कैसे दुनिया में इतने सारे सितारे होते हैं और हर एक की अपनी चमक होती है। उस पल उन्हें एहसास हुआ कि जैसे हर तारा अपनी रोशनी बिखेरता है, वैसे ही हर भारतीय के अंदर भी परिवर्तन की शक्ति छिपी होती है। ये विचार उनके अंदर गहराई से बैठ गया और उन्होंने ठान लिया कि वे अपने ज्ञान से देश की आत्मा को जगाएंगे। एक और दिलचस्प कहानी है। जब बोस जी कॉलेज में पढ़ाई करते थे तब अक्सर उनके दोस्तों ने देखा कि वे अक्सर सुबह सुबह उठकर पहले ही सूर्य की किरणें पकड़ते हुए पुस्तकालय जाते थे। कहते हैं कि एक दिन उन्होंने अपने सहपाठी से कहा, मैं अपनी आंखों में इस चमक को देखता हूं। यह हमारी आत्मा की शक्ति है जो हमें उजाले की ओर ले जाएगी। इस अनुभव ने उनके अंदर ये विश्वास प्रबल कर दिया कि शिक्षा से ही समाज में क्रांतिकारी बदलाव संभव है। इन अनसुनी कहानियों और अनुभवों ने सुभाष चंद्र बोस को न केवल एक महान विद्वान बनाया, बल्कि उन्हें उस संघर्ष की राह पर अग्रसर कर दिया जिससे वे आगे चलकर अंग्रेजी शासन के खिलाफ एक सशक्त क्रांतिकारी बन गए। उनकी प्रारंभिक शिक्षा और संघर्ष की ये यात्रा हमें ये संदेश देती है कि ज्ञान ही वो चाबी है जिसके बल पर हम किसी भी अन्याय की दीवारों को तोड़ सकते हैं और एक उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने से आपको सुभाष चंद्र बोस की शिक्षा के प्रति लगन, उनके प्रारंभिक संघर्ष और उन अनसुनी कहानियों का विस्तृत ज्ञान मिलेगा जिसने उन्हें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान नेताओं में से एक बना दिया। ये कहानी आपके अंदर ज्ञान, संघर्ष और परिवर्तन की नई लहर जगाएगी जिससे आप अपने जीवन में भी सकारात्मक बदलाव ला सकेंगे। सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक संघर्ष सिर्फ एक आदर्शवादी की कहानी नहीं है, बल्कि ये उस समय की कड़वी सच्चाई और अदम्य साहस की कहानी है जिसने उन्हें एक क्रांतिकारी नेता के रूप में उभार दिया। जब अंग्रेजी शासन ने भारतीय जनता पर अत्याचार बढ़ा दिए थे तब बोस ने न केवल उस अत्याचार का सामना करने का ठान लिया, बल्कि उसने अपने अंदर एक दृढ़ संकल्प भी जगा लिया कि वो अपने देश के लिए लड़ाई करेगा, चाहे कीमत कितनी भी क्यों न चुकानी पड़े। कहते हैं कि एक अनसुनी घटना के दौरान जब बोस अपने कॉलेज के दिनों में एक छात्र सभा में उपस्थित थे तब सभा में अचानक अंग्रेजी अधिकारियों ने भीड़ को शांत करने के लिए कठोर कदम उठाने की कोशिश की। उस माहौल में छोटे सुभाष ने बिना किसी झिझक उठ खड़े होकर अपनी मधुर लेकिन प्रबल आवाज में एक जोरदार भाषण दिया। उन्होंने कहा, हमारे पास इतनी ताकत है कि अगर हम एकजुट हों तो कोई भी अत्याचार हमारी आत्मा को तोड़ नहीं सकता। उस दिन उनके शब्दों ने न केवल सभा में मौजूद हर छात्र के दिल में उम्मीद की नई किरण जगा दी, बल्कि अंग्रेजी अधिकारियों के मन में भी हलचल मचा दी। एक और अनसुनी कहानी बताती है कि जब बोस ने पहली बार अपने भीतर उठते राजनीतिक विचारों को आकार देना शुरू किया तो उन्होंने गुप्त रूप से कुछ देशभक्ति से प्रेरित क्रांतिकारियों के साथ मिलकर एक गोपनीय बैठक आयोजित की। कहते हैं कि उस बैठक में उन्होंने चुपचाप अंग्रेजी शासन के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक शोषण का पर्दाफाश करते हुए सभी उपस्थितों से कहा, हमारा संघर्ष केवल एक राजनीति नहीं है, ये हमारी आत्मा की पुकार है। उस बैठक में उपस्थित युवा क्रांतिकारी बोस के इस साहसिक विचार से इतनी प्रेरित हुए कि उन्होंने आगे चलकर स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से हिस्सा लेना शुरू कर दिया। बोस ने अपने राजनीतिक सफर के दौरान ये भी महसूस किया कि केवल अदालत में दलीलों या शांतिपूर्ण प्रदर्शन से ही अंग्रेजों का मुकाबला नहीं किया जा सकता। उन्होंने अपने भीतर एक नई ऊर्जा जगाई और अपने विचारों को क्रांतिकारी गतिविधियों में
परिणत करने का बीड़ा उठाया। कई बार उनके गुप्त अभियानों में ऐसी घटनाएं घटी जहां उन्होंने अपने छोटे छोटे दलों के साथ रात के अंधेरे में अंग्रेजी पोस्टों के पास जाकर चुपचाप सूचना इकट्ठा की और योजनाओं को अंजाम दिया। एक अनसुनी कथा के अनुसार एक बार बोस ने अपने साथियों के साथ मिलकर अंग्रेजी आपूर्ति लाइनों में खामोशी से बाधा डालने का अभियान चलाया, जिससे अंग्रेजों की आपूर्ति में अचानक कमी आ गई। उस दिन के बाद से उनकी ये रणनीति और साहस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक नई मिसाल बन गई। बोस ने अपनी राजनीति में ये भी साबित कर दिया कि नेतृत्व केवल शब्दों तक सीमित नहीं होता, बल्कि ये अपने कार्यों और साहस के बल पर भी दिखता है। एक बार एक बड़े विरोध प्रदर्शन के दौरान जब अंग्रेजों ने भीड़ को दबाने के लिए हथियार उखाड़ दिए, तब बोस ने स्वयं भीड़ के बीच से होकर अपने दल का मार्गदर्शन किया। उनके इस अदम्य साहस ने न केवल लोगों के मन में विश्वास जगाया, बल्कि अंग्रेजी शासन के खिलाफ लड़ाई में एक नई ऊर्जा का संचार भी किया। इस प्रकार सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ राजनीतिक संघर्ष में अपनी अनूठी पहचान बनाई। उनकी इस जद्दोजहद से हमें ये सीख मिलती है कि यदि हम अपने अंदर की आग और संकल्प को जगाए रखें, तो कोई भी अत्याचार हमारी आवाज को दबा नहीं सकता। उनके अनसुने किस्से, साहसिक अभियानों और प्रेरक भाषणों ने भारतीय जनता में एक नई क्रांति की लहर पैदा की, जो आज भी हमारे दिलों में जीवंत है। इस वीडियो को देखने से आपको सुभाष चंद्र बोस की राजनीतिक संघर्ष की उन अनसुनी कहानियों का विस्तृत ज्ञान मिलेगा, जिसने उन्हें एक महान क्रांतिकारी नेता के रूप में स्थापित किया। ये कहानी आपके अंदर साहस, एकजुटता और देशभक्ति की नई ऊर्जा जगाएगी और आपको ये प्रेरणा देगी कि जब हम अपने सिद्धांतों के लिए खड़े होते हैं, तो कोई भी अत्याचार हमें रोक नहीं सकता। सुभाष चंद्र बोस का नेतृत्व केवल शब्दों में नहीं बंधा था, बल्कि उनके विचारों ने एक पूर्ण क्रांतिकारी आंदोलन की नींव रखी। जब देश अंग्रेजी शासन के अत्याचारों में डूबा हुआ था, तब बोस ने अपनी अटूट दृढ़ता और स्पष्ट दृष्टि के साथ लोगों को जगाने का संकल्प लिया। उनके अद्वितीय नेतृत्व ने न केवल स्वतंत्रता संग्राम के मैदान में क्रांति की लहर फैलाई, बल्कि भारतीय जनता के दिलों में आत्मविश्वास और निडरता का संचार भी किया। एक अनसुनी कहानी के अनुसार एक बार जब बोस अपने गुप्त अभियानों की योजना बना रहे थे, तो उन्होंने रात के अंधेरे में एक छोटे से जंगल में अपने कुछ करीबी साथियों को इकट्ठा किया। उस शांत और स्याह रात में उन्होंने अपने विचारों को साझा किया और बताया कि कैसे हर भारतीय के अंदर एक आग जलती है, जिसे केवल सही दिशा में मार्गदर्शन देने से वो देश की आजादी की लौ बन सकती है। उस बैठक में बोस ने एक गहरी, भावुक आवाज में कहा, जब तक हम अपनी आत्मा में विद्रोह की ये अग्नि जलाए रखेंगे, तब तक अंग्रेजी शासन की दीवारें गिरती रहेंगी। उन पलों ने उनके साथियों के दिलों में न केवल विश्वास जगाया, बल्कि उन्हें यह भी एहसास दिलाया कि असली क्रांति विचारों और एकजुटता से शुरू होती है। एक और अनसुनी घटना बताती है कि एक बार जब बोस अपने संगठन के लिए एक गुप्त सभा आयोजित कर रहे थे, तब उन्होंने अपने युवाओं से पूछा, क्या आप जानते हैं कि हमारी ताकत कितनी महान है? उस सभा में उपस्थित एक युवा ने जवाब दिया कि हमारी ताकत हमारे विचारों में है। बोस ने उस युवा की बात को ध्यान से सुना और फिर कहा, बस यही वो संदेश है जिसे दुनिया को सुनाना है। उन्होंने उस दिन की सभा में अपने शब्दों से एक अद्भुत प्रेरणा जगाई, जिसने उन युवाओं को ये विश्वास दिलाया कि उनके अंदर असीम शक्ति छिपी है, जिसे जागृत करके वे स्वतंत्रता की लड़ाई जीत सकते हैं। बोस का ये असाधारण नेतृत्व उनके अदम्य साहस, रणनीतिक बुद्धिमत्ता और भावनात्मक समझ का प्रतीक था। वे जानते थे कि केवल हथियारों से नहीं, बल्कि विचारों और आत्म बलिदान से भी क्रांति लाई जा सकती है। उनके द्वारा अपनाई गई गुप्त योजनाएं, उनकी रातों की बैठकों में दिए गए प्रेरणादायक भाषण और आम जनता के साथ की गई दिल से की गई बातचीत, सबने मिलकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक नई दिशा का निर्माण किया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है
कि असली नेतृत्व वो होता है जो अपने विचारों की आग से लोगों के अंदर ऊर्जा भर दे, जो अंधकार में भी उजाले की किरण बनकर उभरता है। सुभाष चंद्र बोस ने अपने विचारों के बल पर यह सिद्ध कर दिया कि यदि हम अपने अंदर की क्रांति को जगाए रखें तो कोई भी अत्याचार हमारी आवाज को दबा नहीं सकता। इस वीडियो को देखने से आपको सुभाष चंद्र बोस के उन अनसुने किस्सों, गुप्त बैठकों और प्रेरणादायक भाषणों का विस्तृत ज्ञान मिलेगा, जिसने उन्हें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी नेता के रूप में स्थापित किया। ये कहानी आपके अंदर संघर्ष, एकजुटता और अटूट साहस की नई लहर जगाएगी, जिससे आप अपने जीवन में भी परिवर्तन ला सकेंगे। सुभाष चंद्र बोस की जीवनी हमें ये सिखाती है कि अटूट साहस और निडरता। बोस ने कभी भी अपने विचारों के लिए झिझक नहीं दिखाई और अंग्रेजी शासन के अत्याचार के खिलाफ अपने अदम्य साहस से लड़ा। ज्ञान का महत्व उन्होंने अपनी शिक्षा और अनुभव से ये सिद्ध किया कि ज्ञान ही समाज में परिवर्तन का सबसे बड़ा हथियार है। एकजुटता और संघर्ष, उन्होंने जनता को एकजुट होने का संदेश दिया और दिखाया कि मिलकर लड़ने से किसी भी अत्याचार की दीवारें गिर सकती है। आत्मबलिदान और दूरदर्शिता, बोस ने अपने जीवन में ये दिखा दिया कि यदि आप अपने सिद्धांतों के प्रति सच्चे रहते हैं तो आपका संघर्ष अमर हो जाता है। इस वीडियो को देखने से आपको सुभाष चंद्र बोस की जीवनी के उन अनसुने किस्सों का विस्तृत ज्ञान मिलेगा, जिन्होंने उन्हें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी के रूप में उभारा। आप जानेंगे कि कैसे उन्होंने अपने अद्वितीय विचारों, शिक्षा और संघर्ष के बल पर अंग्रेजी शासन को चुनौती दी और कैसे उनके आदर्श आज भी हमें प्रेरित करते हैं। ये कहानी आपको ये संदेश देगी कि जब आप अपने अंदर के अदम्य साहस और ज्ञान को पहचानते हैं तो आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और अपने देश का भविष्य बदल सकते हैं। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस की कहानी हमें ये सिखाती है कि संघर्ष, एकजुटता और ज्ञान के बल पर हम किसी भी अत्याचार को मात दे सकते हैं। यदि आप उनके जीवन से प्रेरणा लेना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि कैसे एक महान नेता ने अपनी अदम्य सोच से राष्ट्र को बदल दिया, तो कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और दीवान जी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।